अगर आप औरोबिंदो फार्मा को देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि कंपनी ने यहाँ पर लास्ट 6 दिन पे यहाँ पर अप्रोक्स 8% के गिरावट दे चुका है। क्या कंपनी और भी गिरेगा? अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो डेफिनेटली आपके मन में तो एक सवाल आएगा ही। तो यहाँ पर हम आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे किस तरीके से काम करना चाहिए, या फिर अगर आप इस स्टॉक को देख रहे हैं कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा गिरावट दे दिया तो इसके ऊपर काम करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, सारे के सारे डिटेल्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। एवरीथिंग हम यहाँ पर कवर करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम यहाँ पर सेल्स देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे। एंड टेक्निकली प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे, अलग अलग जो फॉर्मेशन आता है उसका एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखते रहिए। एंड इस वीडियो का मिडिल पे आपके लिए रहेगा एक स्पेशल सरप्राइज। अगर आप बिगिनर से स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज रहेगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका चार्ट को ओवरव्यू मतलब एकदम लॉन्ग टर्म से देखा जाए, मैं अगर 2013 से अगर इसका चार्ट को देखूँ ना तो आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि 2015 के बाद स्टॉक ने क्या किया। स्टॉक ने यहाँ पर एक साइडवेज जोन में चला गया। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक साइडवेज जोन पे चला गया। इसके बाद कोविड आ गया, फिर जाके कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पर मतलब बहुत ही तेजी से कंपनी के शेयर प्राइस यहाँ पर बढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे तो उस समय यहाँ पर अप्रोक्स 200% का यहाँ पर मतलब उछाल देखने को मिला था। लेकिन फिर जाके कंपनी अभी फिर से एक डाउन मोशन के ऊपर चल रहा है। अगर मैं इसको भी थोड़ा कैलकुलेट करूँ तो आप एक चीज़ देख पाएंगे, कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पर 40% के आसपास, यहाँ पर 44% के आसपास यहाँ पर गिरावट दे चुका है। तो क्या औरोबिंदो फार्मा में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, या फिर यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए? किस तरीके से काम करना चाहिए? उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ देखना पड़ेगा कि आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म करने वाले हैं या फिर शॉर्ट टर्म करने वाले हैं। देखिए, अगर आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म करने वाले हैं, अगर आप शॉर्ट स्विंग करने वाले हैं कि आपने सोचा कि आप यहाँ पर शॉर्ट स्विंग करेंगे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, तब आपके लिए जो स्ट्रैटेजी होगा वो एकदम डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म करना तब आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस करूँ तो ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए, ये हो गया कंपनी का एक ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड के हिसाब से आप देख पाएंगे कि इस जगह से उसने एक सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी मतलब एक सपोर्ट था, फिर जाके इस जगह पे ना उसने मतलब कोई सपोर्ट यहाँ पर एकदम गिरावट दे दी। इसके बाद तो स्टॉक एकदम डाउनफॉल में ही चल रहा है। लेकिन अभी इसके अंदर एक सिस्टम चल रहा है, एक यहाँ पर एक रेंज चल रहा है। तो रेंज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि दिस इज अ रेसिस्टेंट लेवल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एक रेसिस्टेंट लेवल। एंड एक प्रोबेबिलिटी ऐसा दिख रहा है कि अभी इसके अंदर थोड़ा और काम हो सकता है। मतलब इसके अंदर क्या हो सकता है, देखिए एक लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आप वेट कीजिए, स्टॉक को और भी गिरने दीजिए। स्टॉक को कम से कम यहाँ पर 570 लेवल के आसपास यहाँ पर उसको गिरने दीजिए। स्टॉक 570 लेवल के आसपास आ जाए, फिर जाके आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेडिंग याद रखना, शॉर्ट ट्रेडिंग। क्यों शॉर्ट ट्रेडिंग? क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लॉन्ग टर्म में मतलब स्टॉक एक साइडवेज यहाँ पर दिखा रहा था। कोविड का सिचुएशन में दैट इज टोटली डिफरेंट। लेकिन अभी इसके अंदर शॉर्ट ट्रेडिंग करके मुनाफा कमा सकते हैं। किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं, देखिए, अगर स्टॉक 570 लेवल के आसपास आ जाए तब जाके आप यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर 100 पॉइंट के आसपास आप प्रॉफिट कर पाएंगे। मतलब आपको यहाँ पर 15 से लेकर 20% के आसपास आपको मुनाफा मिलेगा। इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ऑलरेडी पोजीशन बनाते हुए बैठे हुए हो तो आपको यहाँ पर किस तरीके से काम करना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पर डिफरेंट वे में काम करना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, आपको यहाँ पर डेफिनेटली एक दूसरा स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा। उसके मुताबिक आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। स्टॉक अभी गिर रहा है, स्टॉक गिरेगा, आपका ऐसा भी लग सकता है 2 महीने भी आपको लग सकता है। देखिए, स्टॉक अभी गिरेगा, गिरने के बाद स्टॉक जब फिर से ऊपर जाएगा, उसी रेसिस्टेंट के आसपास जब स्टॉक फिर से दोबारा जाएगा तब जाके आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। स्टॉक जब दोबारा उसी लेवल पे जाएगा, आप अगर सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो लॉस होगा वो कहीं ना कहीं रिकवरी होगा। तो आपका माइंड सेट अभी ऐसा रखना चाहिए कि इसके अंदर से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि स्टॉक अभी एक डाउन फॉर्मेशन में चल रहा है, लोअर लो बनाते हुए स्टॉक अभी नीचे चल रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर माइंड सेट ही रखना पड़ेगा ऐसा कि अगर स्टॉक ने मैंने जो प्राइस में खरीदा उसके आसपास अगर स्टॉक आ गया तो डेफिनेटली मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। क्योंकि डाउन फॉर्मेशन डेफिनेटली और भी नीचे आएगा। मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे आ गया तो स्टॉक तो मतलब ये तो सीधा गिरावट मतलब क्रैश हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही होता है कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो स्टॉक और भी बहुत नीचे आ जाता है। तो इसीलिए आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजी से काम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर समझदारी से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो स्टॉक अभी टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक रेंज के अंदर चल रहा है जहाँ पर मतलब प्रॉफिट करने का संभावना है बहुत कम है अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है। लेकिन अगर आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस लेवल पे एंट्री अगर आप ले सकते हैं तो चाहते हैं तो ले सकते हैं।
लेकिन मैं एज ए रिकमेंड करूंगा एंट्री ना लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी डाउन फॉर्मेशन में चल रहा है, कितना नीचे जाए उसको गेस भी नहीं किया जा सकता, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इसको इग्नोर करना पड़ेगा मेरा हिसाब से। एंड अगर इसका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट वगैरह है, अगर इसको देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एनुअली तो देखेंगे नहीं, हम यहाँ पर सीधा क्वार्टरली देखेंगे। तो क्वार्टरली एक होता है कंसोलिडेटेड अगर आप देखेंगे, एंड दूसरा होता है स्टैंडअलोन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसोलिडेटेड को देखेंगे, एंड ओवर में भी अगर देखा जाए तो उसका जो रेवेन्यू है अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से डेफिनेटली बढ़ चुका है रेवेन्यू। एंड उसके हिसाब से अगर नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो नेट प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा, नेट प्रॉफिट गिर चुका है। एंड अगर स्टैंड लोन पैरामीटर के हिसाब से देखा जाए तो आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि डेफिनेटली कंपनी ने लास्ट क्वार्टर से बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है। तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो डेफिनेटली उसका जो नेट प्रॉफिट हो तो यहाँ पर बढ़ेगा ही, लेकिन उसका जो इनकम स्टेटमेंट है अगर उसको देखा जाए तो आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे, कंपनी का एक्चुअल जो सेल्स था, सेल्स यहाँ पर गिर चुका है। लास्ट क्वार्टर में जितना सेल्स था उस क्वार्टर में इससे मतलब सेल्स बहुत ही गिर चुका है, लेकिन उसका जो अदर इनकम है ना, मतलब अदर इनकम यहाँ पर बढ़ चुका है। इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर बढ़ चुका है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो सेल्स है, कंपनी जो ऑपरेशन से जो प्रॉफिट कमाता है वो यहाँ पर उतना नहीं आया, अदर्स इनकम से यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आप इसके अंदर काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली स्ट्रैटेजी के मुताबिक आपको यहाँ पर अभी इग्नोर करना चाहिए। दिस इज ए नंबर 1 रूल्स। एंड अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट स्विंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे नीचे जाके आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे कि अभी इसके अंदर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर क्यों शॉर्ट सेल ना करूँ। तो देखिए, हमेशा एक फोकस रखना चाहिए। किस तरह की फोकस, कि जब आप कोई स्टॉक के अंदर काम करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए, या फिर बाय कीजिए या फिर शॉर्ट सेल कीजिए। अगर आपको शॉर्ट सेल ही करना था, अगर आपको शॉर्ट सेल ही करना था तो डेफिनेटली आपको इस जगह पे शॉर्ट सेल करना चाहिए, इस जगह पे शॉर्ट सेल करना चाहिए, मतलब इसी लेवल के आसपास, मतलब अभी निकल चुका है शॉर्ट सेल का जो एरिया है वो अभी निकल चुका है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको टॉप लाइन पकड़ना पड़ेगा। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बॉटम लाइन पकड़ना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली बॉटम लाइन कोई भी नहीं पकड़ सकता, लेकिन उसके आसपास तो पकड़ ही सकते हैं। 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट के आसपास तो आप पकड़ ही सकते हैं। तो आपको इस तरह के रेंज ढूंढना पड़ेगा, फिर जाके आप वहाँ पर काम कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हमारे कोर्स जो अभी 12,000 में चल रहा है, उसी कोर्स को आपको सिर्फ 1,000 रुपये में मिलेगा। एंड आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ सिखाया जाएगा, अलग अलग स्ट्रैटेजी सिखाया जाएगा, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किस तरीके से फ्यूचर मार्केट में काम किया जा सकता है, ऑप्शन मार्केट में काम किया जा सकता है, इंट्राडे ट्रेडिंग किया जा सकता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम किया जा सकता है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। आपको यहाँ पर एक ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर भी रखा जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर है, उनका एनालिसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप दूसरे लोगों को अपने एनालिसिस शेयर कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ बात भी कर सकते हैं। आपको सारे के सारे फैसिलिटी दिया जाएगा, और वो भी 1,000 रुपीज़ में दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 10 लोगों के लिए है। तो इसके लिए सिंपली आपको एक काम करना पड़ेगा, नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसके ऊपर जाइए, अपना नाम, ईमेल आईडी एंड अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। हमारे टेक्निकल टीम से आपके पास कॉल आएगा, एंड फिर जाके आप 1,000 रुपीज़ पेमेंट कर देंगे तो आपको कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा, एंड वो भी लाइफ टाइम एक्सेस। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी आपको कोई भी जगह पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छी तरीके से ट्रेड करना, अपना ख्याल रखना। टेक केयर।